राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी, ओम सूर्य देवाय नमो। प्यारे भक्तों, आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ मकर संक्रांत की संपूर्ण कथा। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। सुख समृद्धि और सफलता लाए आपको मकर संक्रांत की बहुत सारी शुभकामनाएं। मकर संक्रांत के दिन से धर्म राज्य की कथा सुनने का संकल्प लिया जाता है और इस कथा को सुनने का पूरा पुण्य तभी प्राप्त होता है जब धर्म राज्य की कथा के साथ अन्य कथाएं भी सुनी जाती है, जिसमें पोपाबाई की कहानी, राईबाई की कहानी, सूर्य भगवान रविवार की कहानी, पथवारी माता की कहानी, आरी बारी की कहानी, धरती माता और तुलसी माता की कहानियां भी सुनी जाती है। और आज के इस वीडियो में मैं आप यह सारी कहानियां एक साथ सुनने वाले हैं। सबसे पहले सुनेंगे धर्मराज जी की कहानी। कथा के अनुसार किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से, श्रद्धा भाव से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत ने उन्हें लेने आ गए। उनका अंत्यकाल आ गया। तब वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत कहने लगे कि माए, तुमने गौदान किया हुआ है या नहीं? तो बुढ़िया ने उन यमदूतों की बात सुनकर मन में श्रद्धा गौ माता का ध्यान किया। ध्यान करते ही गौ माता तुरंत उनके सामने आ गई। तब बुढ़िया उन गौ माता की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। फिर वह यमदूतों के साथ आगे बढ़ने लगी तो मार्ग में काले कुत्ते आ गए। यमदूतों फिर से कहने लगे कि बुढ़िया माई, कुत्तों को खाना खिलाया था। अब बुढ़िया ने मन ही मन कुत्तों का ध्यान किया तो वो रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कौवे ने उनके सिर में चोंच मारना शुरू कर दिया, जिसे देखकर यमदूत कहने लगे कि ब्राह्मण की बेटी के सर में तेल लगाया था कि नहीं? लगाया था। बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे ने चोंच मारना बंद कर दिया। कुछ आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर बुढ़िया माई के पैर में कांटे चुभने लगे। यमदूत कहने लगे कि बुढ़िया माई, कुछ खराऊ आदि का दान किया है या नहीं? क्योंकि बुढ़िया माई ने सदा अपनी जीवन सत्य कर्म में बिताया, दान पुण्य किया इत्यादि किया करती थी। तो बुढ़िया माई ने खराऊ का ध्यान किया तो खराऊ उनके पैर में आ गए। उन्हें खराऊ को पहनकर बुढ़िया माई आगे बढ़ने लगी। अब उनके पैर में कांटा चुभना बंद हो गए। जब बुढ़िया माई आगे बढ़ी तो चंद्रगुप्त जी ने यमराज से कहने लगे कि आप किसे लेकर आए हो? तब यमराज जी ने कहने लगे कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किया है, लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए अब इनके आगे के द्वार इनके लिए बंद है। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया माई कहने लगी कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगा। बुढ़िया माई का वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर बैठे, जिसे देखकर बुढ़िया माई अग्नि कहने लगी कि मैं भूतनी नहीं हूँ। मुझे तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर केवल 7 दिनों के लिए ही आई हूँ। इन 7 दिनों में धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिल जाएगी। बुढ़िया माई की बातों से आश्चर्य होकर बेटे बहू उनके लिए पूजा करने वाले सारी सामग्री एकत्रित की। लेकिन जब बुढ़िया माई कहानी कहने लगी तब वह हुंकार नहीं भरती, जिससे बुढ़िया माई फिर अपनी पड़ोसन के पास गई और उसे धर्मराज जी की कहानी सुनाई। पड़ोसन ने कहानी सुनती समय हुंकार भरती 7 दिन की पूजा व्रत और उद्यापन के बाद धर्मराज जी की बुढ़िया माई को लेने के लिए वापस विमान भेजा है। स्वर्ग का विमान देखकर उनके बहू बेटे के साथ सारे गांव वालों भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए, जिसे देखकर बुढ़िया माई कहने लगी कि तुम सब कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही साथ जाएगी। सारे गांव वालों बुढ़िया माई से धर्मराज जी की कहानी सुनने का आग्रह करने लगे। तब बुढ़िया माई ने उन्हें कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद सारे गांव वासी उसी विमान में बैठकर बुढ़िया माई के साथ ही स्वर्गलोक को चले गए।
तब धर्मराज जी कहने लगे कि मैंने विमान तो केवल बुढ़िया माई को लाने भेजा था। तब बुढ़िया माई ने उन्हें बताया कि हे धर्मराज जी, मैंने जो भी पुण्य किया है उनमें से आधा भाग आप गांव वालों को भी दे दीजिए। इस तरह से बुढ़िया माई से प्रसन्न होकर धर्मराज जी ने गांव साथ सभी गांव वासियों को, गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दे दिया। इसी तरह से हमें भी देना। यह कहानी सुनकर हुकार भरने वालों, कहानी को भी और कहानी सुनने वालों को भी जगह देना। प्रेम से बोलिए धर्मराज महाराज जी की जय। धर्मराज महाराज जी की जय। अब सुनिए पोपाबाई की कहानी। किसी गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई का तो विवाह हो चुका था, लेकिन उसकी बहन का विवाह नहीं हुआ था। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई हमेशा व्रत और नियम किया करती थी। एक दिन उनके भाई भाभी ने उनसे शादी करने के लिए कहा। तब उसने शादी करने से मना कर दिया। अपनी भाई भाभी से कहने लगी कि मेरे रहने के लिए आप गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा, लेकिन विवाह नहीं करूंगा। फिर वह गांव वालों ने कहने लगे कि हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़ों को मेरे झोपड़ी के पास घास चढ़ने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों को देखभाल किया करूंगा। फिर जो भी बचा कुचा खाना हो मेरे पास भेज दिया करिएगा, मैं वही खाकर रह लूंगा। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल में जा रहे थे कि उनकी नजर गांव के बाहर बने पोपाबाई के झोपड़ी पर पड़ गई। राजा झोपड़ी के पास जाकर आवाज लगाने लगे, वहां कौन रहता है? यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़ी के दरवाजे को ही खटखटाने लगे। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपाबाई ने अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या कोई काम है? तब राजा ने बाहर से उत्तर दिया, हाँ, इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर पोपाबाई कहने लगी, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वह बलपूर्वक पोपाबाई को उठाकर अपने घोड़े पर बैठाकर अपने महल की ओर चल पड़ा। पोपाबाई ने राजा को श्राप दे दिया, हे राजा, जा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। सारी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को ही सही सलामत उनकी झोपड़ी में छोड़ आओ। फिर रानियों ने कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उसकी झोपड़ी पर छोड़ने के लिए चला पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज जी के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज जी ने उसे स्वर्ग का राज दे दिया। किसी गांव के एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। तब वो दोनों भी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उस दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज जी के कहने लगे कि इस द्वार पर तो तोताबाई का राज है। सेठ सेठानी कहने लगे, हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में अर्थात धरती लोक में वापस भेजता हूँ। वहां जाकर 8 पोखरी से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना और इस प्रकार कहना, राज्य है पोपाबाई का, खुलवा लूंगा। राई राई का बोलो, पोपाबाई की जय। अब सुनिए पथवारी माता की कहानी। पाल पथवारी माता की कहानी। एक बार पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी में खुद को बड़ा बताने की बात को लेकर बहस हो गई। तीनों ही अपने आप को एक दूसरे से बड़ा साबित करने में लगे हुए थे। उनका विवाद बढ़ गया। तभी वहां से एक बालक ब्राह्मण का लड़का गुजरा।
तीनों ने उसे रोक लिया और कहने लगे कि लड़के वहां से लड़की बताओ, हम तीनों में से कौन बड़ा है। लड़का कहने लगा, अभी तो मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, कल आकर आपको इस बारे में बता दूंगा। लड़के ने घर आकर सारी बात अपनी माँ को बता दी। माँ ने अपने बेटों को सीख दी कि बेटा, तुम किसी को भी छोटा मत बताना। अगले दिन लड़का पाल पथवारी और विनायक जी के पास पहुंची और कहने लगी, पाल माता, आप तो हर व्यक्ति से बरी हो। सभी व्यक्ति आते हैं, स्नान ध्यान करते हैं और जाते समय आपको पैर की ठोकर देकर जाते हैं, फिर भी आप किसी पर नाराज नहीं होती। और पथवारी माता से कहने लगा, पथवारी माता, आप भी बरी हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितना भी तीर्थ कर ले, धर्म ध्यान कर्म कर ले, पर वापस आने पर आपकी पूजा किए बिना आपका उनका कार्य पूरा नहीं होता। फिर लड़की ने गणेश जी से यानी कि विनायक जी से कहा कि प्रभु, आप भी बड़े हो, क्योंकि आप सभी देवताओं से पहले पूजनी है। आपका ध्यान किए बिना कोई भी काम सिद्ध नहीं होता। लड़के की बात सुनकर तीनों प्रसन्न हो गए और कहने लगे, लड़के, तूने तो अपनी चतुराई से हम तीनों को ही बड़ा बना दिया। हमारा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा। ऐसा कहकर उन्होंने जौ के एक दाने लड़के को दे दिया। कुछ दाने दे दिए। लड़का सोचने लगा, या तो घाट का न घाट का, सदा सारा रहा, इतना अच्छा न्याय हमने किया, अपना समय बर्बाद किया और बदले में मिले क्या? जौ के कुछ दाने। लड़का घर पहुंचा और विमान वाले अंगोछा कोने में रख दिया। माँ अंगोछना समेटने लगी तो उसमें से जौ के दाने गिरे। जौ के दाने के जगह चमकते हुए हीरे मोती गिरने लगे। माँ हैरान हो गई। लड़के से पूछा तो बेटे ने सारी बात बता दी। सुनकर माँ को बेटे की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों बहुत खुश हुए और आनंद से रहने लगे। हे भगवान, हे पाल, हे पथवारी माता, हे विनायक भगवान जी महाराज, जिस प्रकार ब्राह्मण के लड़कों को आशीर्वाद दिया, वैसे आशीर्वाद इस कथा को कहने, सुनने और हुकार भरने वालों सभी भक्तों को देना। पथवारी माता की एक और कहानी है। इस कहानी के अनुसार एक बार पथवारी माता पाल पर बैठी थी। तभी दो व्यापारी वहां पर आए। उनमें से एक के पास गाड़ी में नमक था और दूसरे के पास चीनी। पथवारी माता ने दोनों से पूछा कि तुम्हारे पास क्या है? तो उन्होंने सोचा पथवारी माता कहीं उनसे मांग न ले, इसलिए झूठ बोल दिया। सोने के व्यापारी ने चीनी के व्यापारी ने कहा, मेरे पास नमक है। और जिसके पास नमक था वह कहने लगा कि मेरे पास चीनी है। ऐसा कहकर दोनों वहां से चल गए। थोड़ी आगे चलने के बाद दोनों ने जब अपना सामान देखा तो हैरान हो गए। जिस व्यापारी के पास चीनी था वह नमक में बदल गया और जिस व्यापारी के पास नमक था वह चीनी में बदल गया। यह देखकर दोनों व्यापारी एक दूसरे से झगड़ा करने लगे और दूसरे पर अपना सामान बदलने का आरोप लगाने लगे। तभी वहां पर एक व्यक्ति आया। उसने झगड़ा का कारण पूछा। तब व्यापारी ने सारी बात बता दी। उस व्यक्ति ने पूछा, क्या रास्ते में तुम्हें कोई मिला था? तब उन्होंने बताया कि पाल पर एक पथवारी नाम की बुढ़िया मिली थी। उस पर यह व्यक्ति कहने लगा कि यह उसी बुढ़िया माँ का काम है, तुम उसी के पास जाओ, तुम्हारा समाधान वही होगा। दोनों को एहसास हुआ कि हमने झूठ बोला था, शायद इसीलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है। फिर दोनों व्यापारी पथवारी के पास गए और कहने लगे, पथवारी माता, हमने आपसे झूठ बोला, हमें क्षमा कर दो। हमारा सामान जैसा था पहले जैसा ही बना दो। पथवारी माता ने फिर से दोनों को क्षमा कर दिया और उनका सामान वापस जैसे पहले था वैसे ही हो गया।
प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय। अब सुनिए राई बाई की कहानी। एक बार दो माँ बेटियां थीं। बेटे का नाम राई था और बहुत सुंदर और सुशील थी, और भगवान कृष्ण बड़े सच्चे और पक्के भक्त थे। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने के लिए साड़ बेचने वाले बनकर आए और आवाज देने लगे। राई अपनी माँ से कहने लगी, माँ मुझे साई लेना है। माँ बोली, मैं पैसा कहाँ से लाऊं? बाजरी पड़ी है, वह देकर तू ले ले बाजरी। भगवान ने फूंक मारी तो फुस उड़कर राई की आंख में लग गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। फिर वैद के रूप धारण करके वहां आ गए और आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद जी, मेरी बेटी की आंख में फूस गई है और उसे निकाल दो। वैद बने भगवान बोले कि माँ, मैं अगर फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना होगा। राई की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल 11 के दिन विवाह निश्चित हो गया। अब माँ सोचने लगी कि बेटी को क्या दूंगा। सोने की दुकान पर जाकर बोली कि मेरी राई के लिए लौंग और बिछुआ घर के गढ़ के दे दो। सुनार कहने लगे, मेरे पास समय नहीं, मैं तो कृष्ण भगवान के लिए गहने गढ़ रहा हूँ। हलवाई और बनिए जहाँ पर भी रही थी वहां पर उसने गया। उनको भी जवाब मिला कि मेरे पास समय नहीं है। फिर माँ घर आ गई। अब क्या करे। जब वह घर आई तो उसकी झोपड़ी जो टूटी फूटी थी वह सुंदर महल में बदल गई। आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारी होने लगी। विवाह भगवान बारात लेकर पधारे। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह किया। भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान कृष्ण राई को लेकर द्वारका गए तो राई के महल में रहने लगी। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई पिहर गई। भगवान ने सोचा, राई के तेज भेद दूं। 7 जरी के वेश और 5 सोने के गट्ठल रख दिया। जो 2 हंसों को बुलाया और कहने लगे, सीधे राई के पीहर जाकर कहना, वहीं पर रुकना मत मत। राधा रुक्मणी को उन दोनों हंसों को राधा रुक्मणी को पता चल गया तो उन्होंने हंस को अपने महल में बुलाकर कहा कि थोड़ी मोती चुग लो। हंस वहीं आ गए और दाना चुगने लगे। धीरे धीरे इधर राधा रानी ने सारा सामान निकाल कर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 गांठें बांध कर रख दिया और वह पोटली उन्हें वापस हंस को दे दी। हंस मोती चुग कर सामान लेकर गया राई के पास। राई के पास पहुंच गया। राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली 5 अंगुलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई बहुत दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आ गए। राई भगवान से बोली नहीं। भगवान आए तो राई दूर दूर हो जाई। भगवान ने सोचा, कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोले। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में खाना खिलाने लगी। भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्ली के रूप धारण कर दही खा गए। अब राई दही कहाँ से लाई? भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे आकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान कहने लगे, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना आप भगवान से नाराज हो। राई बोली, तुझे क्या मतलब? तू जा। गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसे हैं, तुम्हारी बात किसी से नहीं कहेंगे। अपने मन की बात कह दो। मन किसी से नहीं कहेंगे, मैं किसी से नहीं कहूंगा। राई ने सारी बात कह दी। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ
और वो असली रूप में आ गए और बोले, यह कैसे हुआ? मैंने तो जरी के वेश और सोने के गुट्ठल भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर उनसे पूछा कि तुम रास्ते में कहीं रुके तो नहीं? हंस बोले, राधा रुक्मणी के महल में रुके थे और कहीं नहीं रुके। भगवान ने फिर राधा रुक्मणी को बुलाया और पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तब वो बोले, आप हमारे महल में नहीं पधारे, इसीलिए हमने नाराज होकर ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले कि कार्तिक का महीना राई को दे दूंगा, 5 दिन पंचदित्य राधा रुक्मणी को और 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मन दिया है। भगवान राधा रुक्मणी राय को मान दिया, जैसा वैसे सबको देना। घटती को पूरी कर, जो पूरी का प्राण छोड़ दे, जो भूल चूक माफ कर दो, जो बुलाई बोलो जय बोलो, राई दामोदर भगवान की जय। अब सुनो धरती माता की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माँ और उनका बेटा बेटी रहा करते थे। माँ बहुत गरीब थी। वह मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरती करती। धीरे धीरे समय बीतने लगे और बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी के योग्य हो गई। तब माँ बहुत बूढ़ी हो गई थी। माँ ने एक दिन अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन शादी के लायक हो गई है, इसलिए तेरे जैसा घरवर देखकर उसका शादी करना। ऐसा कहकर बूढ़ी माँ तो कुछ दिनों के बाद मर गई। उसका भाई गांव-गांव में घूमा, लेकिन अपनी बहन के लायक पति नहीं ढूंढ पाया। वह पूरे गांव घूम घूम कर थक गया और एक दिन सोचने लगा कि मेरा जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं ही इससे शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह चुनरी और शादी के लिए सब सामान ले आया। तब उसकी बहन ने पूछा कि भाई, तुम यह सब सामान क्यों ला रहे हो? तब भाई कहने लगा कि बहन, यह सब सामान तुम्हारी शादी के लिए लेकर आ रहा हूँ। गांव वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी करेगा और करने वाला है। तब बहन ने जाकर अपने भैया से पूछा कि भाई, आप मेरी शादी किससे करा रहे हो? इस पर भाई ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब बहन सारी बात समझ गई। उसने एक लोटे में जल लिया, चुनरी ली, चप्पल ली, पहनकर वह जंगल की तरफ से चल गई। जंगल में गाय चराने वालों ग्वालों ने उनसे पूछा कि कहाँ जा रही हो? तब वो कुछ नहीं बोली। वन में जाकर वो धरती माता को पुकारने लगी और बोली, हे धरती माता, अब आप ही मेरी लाज रखना, वरना बहुत अनर्थ हो जाएगा। वह बोली, मैं क्या करूं? हे धरती माता, मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो अ- अन्याय हो जाएगा। तभी धरती फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिया और वह उसी धरती में समाने लगी। इतने में ही दौड़ती हुई उसका भाई जंगल से उसे ढूंढता हुआ आया। उसने ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन इधर कहीं गई है। तब ग्वालों ने बता दिया कि तुम्हारी बहन इस तरफ गई है। वह बहन को पुकारता हुआ उस तरफ बढ़ने लगा। तभी उसने देखा कि उसकी बहन धरती में समा रही है। यह देखकर वह अपनी बहन को पुकारते हुए उस तरफ बड़ी तेजी से दौड़ने लगा। तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी। केवल थोड़ी सी ही बाल दिखाई दे रही थी। वह अपनी बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर जोर जोर से दहाड़ मारकर रोने लगा। बहन, तू सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार मेरे मन में आया। ऐसा कहकर वह भाई जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने आप में समा लिया। लड़की के जो बाल बाहर रह गए थे वह दूब बन गए। इसलिए औरत धरती माता की कहानी सुनती है
और चुनरी लोटा बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्या को देती हैं। जो भी हे माता, और चुनरी लोटा बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्या को देती हैं। जो भी धरती माता की इस कहानी को सुनती हैं, धरती माता सदा उनको सुखी रखती हैं। हे धरती माता इस कहानी कहने सुनने और पुकार भरने वालों सभी भक्तों की सुखी रखना। बोलो धरती माता की जय। अब सुनिए सूर्य भगवान की कहानी, जो कि रविवार के दिन सुनी जाती है। और ऐसा भी माना जाता है कि पूस माह भगवान सूर्य को समर्पित है, तो इसीलिए सूर्यदेव की आज मैं कहानी अवश्य सुनाऊंगी और सुनिएगा भी। रविवार व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर वह बुढ़िया स्नान आज से निर्वित होकर अपने घर के आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ कर दी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन किया करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन्य धान से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, इसलिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन से बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने एक दिन कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन लीप ना सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने उस दिन सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाई और खुद भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उस बुढ़िया की आंखें खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़ा को देखकर हैरान हो गई। गाय आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी गाय सुंदर बछड़े को देखकर तो वह उससे और अधिक चलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस सोने के गोबर को उठाकर और अपने घर ले आई और अपनी गाय का साधारण गोबर वहां पर रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय हर दिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर किया करती और बुढ़िया ने उनके उठने के पहले ही वह चालाक पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती, अपनी उठाया करती। बहुत दिनों तक बुढ़िया ने सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले ही तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रहती और कथा सुनती रहती। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तब उन्होंने एक दिन जोर से आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध दिया और गाय ने उस दिन सोने का गोबर देखा तो गोबर किया। बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद उस बुढ़िया अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से वह बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया ने धनी होने से पड़ोसी बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने बूढ़ी की गाय अपने महल में बंधवा दी। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान ने भूखे प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देखा तो उन पर बहुत दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, उस बुढ़िया का गाय उसे लौटा दो वरना राजपाट सब नष्ट कर देंगे। सूर्य भगवान को स्वप्न में दर्शन के बाद डरकर राजा ने प्रातःकाल उठते ही गाय और बछड़े बुढ़िया को लौटा दिया और राजा ने बहुत सारा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन उनके पति
को उनकी इस दुष्ट कर्म के लिए दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करो, रविवार का व्रत कथा करा करो। करने से सभी लोगों के घर धन्य धान से भर गया। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष खुशी जीवन व्यतीत करने लगे और सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। सूर्य भगवान जैसा आपने उस बुढ़िया का घर धन्य धान से भरा, उसी तरह से इस कथा को कहने, सुनने और हुकार भरने वालों सभी भक्तों के घर भरना। प्रेम से बोलो सूर्य भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय। प्यारे भक्तों, हमारी कथा जरा सी भी अच्छी लगी हो तो शेयर भी करिएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा ताकि आगे जो मैं इसी कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, जो मेरी कथा को आप समय से सुन सकें और कमेंट में